प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से इस दिन को दिया है। यह प्रभु का ही अनुग्रह है कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर यह अवसर देता है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं? क्या आप उसकी भलाई को देखना चाहते हैं? तो आइए हम वचन सुने, फिर अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने उससे बताया कि कितने तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, कितने यूहन्ना बपतिस्मा दाता, किंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु मसीह ने पूछा। पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उसे कहा, योना का पुत्र तू धन्य है। यह बात लहू और मांस ने नहीं, किंतु परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। अर्थात यीशु मसीह को जानना अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं होती है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह को जानना स्वयं पवित्र आत्मा का काम है। जब हमने वचन सुना, विश्वास किया और पवित्र आत्मा का काम हुआ और हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, हालेलुया, और अनंत जीवन हमें यहीं पर मिली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, अनंत जीवन यही है। अर्थात कि जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण किए और जो विश्वास का जीवन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा पर विश्वास करके जो जीवन हम जीते हैं, यही अनंत जीवन है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन हमको मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तब हमको मिलती है, लेकिन बात ऐसे नहीं है। यदि अनंत जीवन हमको इसी पृथ्वी पर और इसी जीवन में नहीं मिली है तो हमको मृत्यु के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग में जाना और नहीं जाना हमको इसी जीवन में ही अवसर मिलता है और यहीं पर निर्णय होता है। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य को उसका एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। मृत्यु के बाद भी जो हमने जिस पर विश्वास किया है उसी के अनुसार हम लोगों को प्रतिफल मिलेगा। आइए हम परमेश्वर को जानने के विषय में हम बातें करते हैं। परमेश्वर को जानना ही सारी चीजों का आरंभ है। नीति वचन 9 का 10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको रचा, उसका जीवन व्यर्थ है। और इस संसार में सबसे बड़ी बात क्या है? इस संसार में सबसे बड़ी बात है वह है जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानना। हालेलुया, और जीवित और सच्चा परमेश्वर एकमात्र यीशु मसीह ही है। हालेलुया, और यीशु मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना बुद्धि, ज्ञान, समझ, धन दौलत, रुपया पैसा किसी भी काम का नहीं है, वो व्यर्थ है। इसीलिए यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं। बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, धनवान लोगों की कमी नहीं है, समझदार लोगों की कमी नहीं है, और किंतु इस बात में किसी को घमंड करने की इजाजत नहीं है परमेश्वर की ओर से। लेकिन सिर्फ वही व्यक्ति घमंड कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है और समझता है कि यीशु मसीह ही है जिसने मुझको बचाया,
जिसने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया। हालेलुया। और इसी बात का हम घमंड कर सकते हैं। पौलुस भी बोलता है, मैं यदि मुझको घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति मात्र इस बात पर घमंड कर सकता है कि हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र हैं और हम उसे जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तभी हमारे पास अनंत जीवन है। जो जीवन हम यहाँ पर जीते हैं वह एक परछाई के समान है, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है और तब हम वास्तविक जीवन में प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह को हम वैसा ही देखेंगे जैसा है। अभी तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी बात है। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना वो उसका जीवन अभी भी अंधकार में है, और परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह को जानने के लिए ही इस संसार में हम लोगों को रखा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर को जानना एक दिन की बात नहीं है, और एक बार परमेश्वर को हम जान गए और हम चुपचाप रहें ऐसी बात नहीं। प्रतिदिन आपको और हमको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को जानना एक दिन की बात नहीं है। प्रतिदिन उसको जानना है, प्रतिदिन उसके साथ में चलना है, प्रतिदिन वचन को जानना है, प्रतिदिन उसके साथ में हमको चलना है। हालेलुया। क्योंकि ये एक असीमित कार्य है मेरे प्रियो। विश्वास एक शब्द नहीं है, विश्वास एक क्रिया नहीं है, लेकिन विश्वास एक जीवित आत्मा है। इसीलिए 2 कोरिन्थी 4:13 में लिखा है, हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं, एक आत्मा है हमारे अंदर में, एक आत्मा काम करता है, वो पवित्र आत्मा है जो प्रतिदिन हमको अपने साथ में लिए चलता है। इसलिए रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और इसलिए जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह को जानते हैं और पवित्र आत्मा को जानते हैं, उनके पास अनंत जीवन है। हमको परमेश्वर को भी जानना है, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को हमको जानना है मेरे प्रियो। और अंत में मैं आप सबों को यही मैं बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर को जानने की अति आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुने प्रभु, पिता परमेश्वर आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कितने लोग पिता परमेश्वर आज प्रभु जी, हाँ पिता, वचन के विषय में पिता परमेश्वर प्रभु उत्सुक हैं, तुझे और अधिक जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर तो प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दीजिए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कितने लोग रोगी और बीमार हैं प्रभु, तो छू और चंगा कर परमेश्वर। कितने लोग पिता परमेश्वर वचन के विषय में संदेह की स्थिति में है प्रभु, पिता परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु निश्चयता दे। कितने लोग पिता परमेश्वर बपतिस्मा के विषय में पिता परमेश्वर संदेह में है परमेश्वर प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु उनको निश्चयता दे। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, इस वचन को जितनों ने सुना है पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो हमें कमेंट करके बताएं एवं लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।